अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और जैसे कि आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं कि सैलरी हमें मिली नहीं है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसके हवाले से भी मैं आपको इसमें जानकारी देने वाला हूँ। क्या अपडेट आया है अभी न्यू अपडेट, उसके बारे में पूरी अपडेट दूंगा मैं आपको। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर चैनल पे आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी कर्फ्यू के दौरान कर्फ्यू जो चल रहा है कुवैत के अंदर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों पे नज़र रखी जा रही है। जैसे कि अभी जो है 350 जो मार्केट हैं, दुकान वगैरह हैं, तो वो कानून का उल्लंघन वगैरह कर रहे हैं, तो उन पे भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। तो और अगली अपडेट ये है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी शार्क एरिया और एक दो एरिया और हैं जिनमें कुवैत की गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा कदम उठाया है। जो वहाँ पे वर्कर रहते हैं, जो अजनबी लोग रहते हैं, तो उनको बाहर निकालने के बाद में उनका चेकअप वगैरह हो रहा है, और जिसको जो है पॉजिटिव पाया जा रहा है उसको उस जगह से अलग किया जा रहा है, क्वारंटीन में रखा जा रहा है। तो ये बड़ा कदम है कुवैत गवर्नमेंट का। और इसमें अगर आपके पास में भी कोई इस तरह का रहता है, आपको भी कोई डाउट वगैरह होता है, तो आप 135 पर कॉल करके उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और वो वहाँ पे भी आके चेकअप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा कदम है, ताकि आप लोगों की सेफ्टी हो सके, और अगर कोई भी इस तरह का पाया जाए तो वो आपसे अलग हो जाए, और वो जो है आप को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। और अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सैलरी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं सैलरी के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हमारी अभी सैलरी मिली नहीं है, तो उसके बारे में कोई अपडेट है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बारे में ये अपडेट है। अभी जो है कुवैत सरकार इस पर फैसला नहीं कर पाई है कि सैलरी अब बंदों को देनी है कि नहीं देनी है। अभी इसमें एक अपडेट ये आ रहा है, जैसे कि आपको मालूम है, इसके हवाले से एक वोटिंग वगैरह होगी, और उसमें वोटिंग में जो है कानून तो ये भी, जब आपका एग्रीमेंट होता है तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ होता है कि अगर आप चाहे कफिल के पास हो या कंपनी में हो, तो अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है कंपनी से, तो उसमें लिखा होता है कि आपकी बिना मंजूरी के सैलरी वो नहीं काट सकते और आपको हर महीने सैलरी देंगे। लेकिन अभी उसको थोड़ा बदलाव करने के लिए जो है वो वोटिंग होगी सैलरी देने के रिगार्डिंग। तो वो जैसे वोटिंग हो जाएगी, अगर उसके सपोर्ट में ज़्यादा वोट आते हैं कि भाई हाँ सैलरी दी जाए, तो आप लोगों को सभी को सैलरी जो है कोरोना वायरस के होते हुए मिलेगी। और अदरवाइज कम आते हैं तो हो सकता है उसका फैसला थोड़ा चेंज हो जाए। लेकिन अभी तक जो अपडेट आ रही है वो यही है कि आप लोगों को जो है सैलरी मिलेगी, लेकिन हो सकता है इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाए। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सैलरी नहीं मिली है तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। और अगर आप किसी भी तरह से इस तरह से कोई अपडेट होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आपको आगे का प्रोसेस क्या करना है और क्या नहीं करना है आपको सैलरी लेने के लिए। तो ये कुछ 3 बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों को बताया जाए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।